अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द सियासी डेरा। नाज़रीन, काशिफ अब्बासी ने अपने ही शो में असद उमर जो पीटीआई में रह चुकी थी और इमरान खान को बुरे वक्त में छोड़ गया, आज काशिफ अब्बासी ने लाइव शो में उनकी चिट्रोल करके रख दी। वीडियो पूरी देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। करियर के जो इंटरव्यू है उसका सिलसिला। वैसे आपसे थोड़ी देर पहले भी ये बात हुई थी, सियासतदान कभी बूढ़ा नहीं होता, सियासतदान सियासत नहीं छोड़ता। अभी भी व्हेन यू बिकम अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, उसकी बुनियाद आपकी सियासत ही रही। सियासत की मेरी जो तजुर्बा है जो वो ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि सियासतदान जो एक बार बन गया वो कभी सियासत नहीं छोड़ता, वो भाईजान ये देसी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। जहां पे सियासत जो है वो आपका एक धंधा बन जाता है, एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है। ये जहां पे मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं वहां बहुत कॉमन होता है। एक बंदा आया, प्राइवेट सेक्टर से आया, पब्लिक सर्विस में था पहले, वो आया, उसने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर 4 साल 5 साल 8 साल सर्व किया और उसके बाद वो अपनी जिंदगी में आगे चला गया। लेकिन उसने टेक्नोक्रेट के तौर पर सर्व किया। आप थे टेक्नोक्रेट, लेकिन आपने बड़ी एक्टिव पॉलिटिक्स की, सेक्रेटरी जनरल तरीके इंसाफ। नहीं, ये आपको किसने कहा कि सिर्फ पॉलिटिकल? आपको इस वक्त अमेरिका के फॉर्मर रिटायर्ड सदर बता दे, ओबामा क्या सियासत करता है, जॉर्ज बुश क्या सियासत करता है, सदर बन के क्या करेगा? ठीक, वही तो सियासत तो कर सकता है ना, सदर नहीं बन सकता, सियासत तो कर सकता है। सो मुमकिन नहीं, मुमकिन हमारे मुल्क में चले क्या, लेकिन हमारे मुल्क में एक दफा गद्दी की चास बह गई तो फिर मारे गए। क्यों छोड़ी सियासत आपने? क्योंकि आपने पहले जब आप जेल से निकले, आप प्रेस क्लब गए, वो तो एक शटल सर्विस का एक सिलसिला था। बाकियों से के बरखिलाफ या बाकी सब ने पार्टी छोड़ दी, सियासत छोड़ दी, आपने कहा मैं सिर्फ ओहदे छोड़ने जा रहा हूं। बिल्कुल, और आपके साथ मेरा प्रोग्राम भी इसके बाद हुआ। उससे लगा मुझे ये कि आप सियासत नहीं छोड़ना, आप पीटीआई नहीं छोड़ना चाहते। फिर क्यों आखिर में फैसला किया? एक चीज मैं कोट कर दूं आपको, अक्टूबर में आपने एक इंटरव्यू दिया, आपसे सवाल पूछा गया कि आप पीटीआई का हिस्सा हैं, आपका जवाब था आपको कोई एतराज है जी, और नवंबर 11 को फिर आपने एक ट्वीट के जरिए सियासत ही छोड़ दी। एक महीने में क्या हुआ? आपको बता देता हूं कि दहशतगर्दी अदालत लाहौर से निकला, मुझसे सवाल पूछा गया कि आईपीपी ने आपको भी ज्वाइन करने के लिए कहा है। मैंने कहा जी बिल्कुल कहा, एक से ज्यादा दफा कहा है। तो उन्होंने कहा आपको क्या जवाब दिया? मैंने कहा जी बेस्ट ऑफ लक आपकी सियासत में, मैं नहीं आ रहा आपके पास। तो उन्होंने कहा आप अभी तक पीटीआई का हिस्सा? मैंने कहा जी बिल्कुल पीटीआई का हिस्सा। ये बात हुई थी बिल्कुल, और मैं था उस वक्त। फिर एक महीने में क्या हुआ? देखिए, एक महीने की नहीं बात है, बात जरा सा पीछे जाऊं थोड़ी सी। देखिए, मैं सियासतदान ना, मैं कोई सियासी खानदान से हूं ना, मैं कोई सियासतदान, कोई करियर सियासतदान हूं। मुझे इमरान खान साहब ने एक दफा नहीं मुतअद्दद बार डायरेक्टली मेरे भाई के जरिए, आरिफ अलवी, कभी अली जैदी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहांगीर तरीन के जरिए ये कहा कि जी आप पार्टी में आए, और उन्होंने कहा जी जरूरत है। तो मैंने फैसला अल्टीमेटली ये किया, हालांकि मैं पीक ऑफ माय प्रोफेशनल करियर था, कि यार एक आदमी है, सिंसियर है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की बेहतरी करना चाहता है, इस वक्त ऑपोजिशन में है, इनको जो है वो साथ जो टेक्निकली जो प्रोफेशनल जो बड़े उहदों में बैठे हुए वो नहीं ज्वाइन करने का, डरते हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर आने से, तो चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। और ये मैंने कहा 2012 में, फिर आपने 2012 में मैंने ज्वाइन कर ली। मैंने कहा साल के बाद इलेक्शन है तो 1 साल के लिए मैं ज्वाइन कर, उसके बाद जब आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे हर एक आपके लिए काम करने को तैयार होगा, ठीक है। और जब उसके बाद पहली दफा मेरी बेगम से मुलाकात हुई इमरान खान की, तो इससे पहले कि एक लफ्ज भी मेरी बीवी कुछ कहती, तो उन्होंने कहा मुझे पता है आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तो मेरी बीवी ने कहा 1 साल के लिए, खान साहब ने कहा बिल्कुल 1 साल के लिए। अच्छा, 2013 का इलेक्शन आया, मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं जस्ट ताकि मैं सियासत के बारे में सोचता कैसे हूं उसकी याद। 2013 का इलेक्शन आया, मैं अपना करियर सबसे बड़ी कॉर्पोरेट जॉब पाकिस्तान की छोड़ के आ गया हो, मैंने टिकट ही नहीं मांगा, ना मैंने टिकट मांगा, ना मुझे टिकट मिला। मेरा कोई इरादा ही नहीं था इलेक्शन लड़ने का। वो तो जिस वक्त इलेक्शन खत्म हो गया, खान साहब जो है जख्मी हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, जावेद हाशमी साहब बहुत सारी सीटें जीत गए, तो वो 2 सीटें जावेद हाशमी, तो खान साहब ने ऐसे लेटे, उन्होंने ऐसे इशारा किया, असद आई नीड यू इन द पार्लियामेंट। अच्छा, मैंने कहा मैं इनको क्या हूं, ये कि तुम आ गए। उसके बाद जावेद हाशमी साहब ने मुझे रब्ता किया कि मैं इस्लामाबाद वाली सीट छोड़ा हूं तो आपको लड़नी चाहिए। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने, मैंने कहा यार ये आपने मिलकर मीटिंग की, नहीं नहीं वो हाशमी छोड़ा, आप इलेक्शन है, मैं असेंबली में। वो खींचते 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 सेक्रेटरी जनरल बन गया। इतनी मोहब्बत खान साहब की आपसे, फिर आपने पार्टी छोड़ दी। लोग कहते हैं आप प्रेशर नहीं ले सके। यार लोग खैर नहीं, जो मर्जी कहते हैं, वो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। जितना मैंने कहना था मेरे रीजंस के ऊपर वो मैं कह चुका हूं। बाकी खान साहब इंशाल्लाह ताला बाहर निकलेंगे, साथ बैठ के खान साहब के साथ गप लगाएंगे। अगर आपके साथ बैठे तो इसमें अभी तक तो आपके साथ बैठने को इतना बड़ा काटा। अगर आप किसी से पूछे ना सबसे ज्यादा मायूस किस पर है इमरान खान साहब, या असद उमर, एक नाम। हाँ, तो बट वो क्यों है, ये सबसे ज्यादा क्यों है, ये भी खैर नहीं, छोड़ दो, किस बहस में पड़ जाएंगे, वो छोड़ दो यार। 10 बंदे कमेंट कर चुके भाई, जैसे आप कह रहे हैं खास एक रिलेशनशिप थी, हर चीज पे आपके साथ मशवरा होता था। इसमें ये फजूल अब ऐसे ना, इसमें ना पड़े फजूल, ये मैं आपके साथ नहीं डिस्कस करूंगी। मैं खान साहब के साथ में, जैसे मैंने कहा ना, वो जैसे आपने कहा बड़ी हमारी खास रिलेशनशिप थी, और इंशाल्लाह ताला उनके साथ बैठ के वो उनके जो मुझसे गिले शिकवे हैं वो भी जरूर हम डिस्कस कर लेंगे, जो मेरे उनसे गिले शिकवे हैं वो भी हम उनके साथ डिस्कस कर लेंगे। आपके भी हैं? जी बिल्कुल है। अब काशिफ अब्बासी की रेटिंग के लिए तो मैं आपको देने ही नहीं वाला। एनीवे, मुझे ओवरऑल जो है क्या 11.5 साल में इमरान खान साहब ने जो स्पेस दी, जो मौका दिया, जो उनकी मेरे साथ जाती रिलेशनशिप थी, क्या मुझे उसमें कोई कमी नजर आती है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसीलिए पूछा, अक्टूबर में आप कहते हैं मैं आपको बताता हूँ वो पार्टी में हूं, नवंबर में आपने छोड़ दिया, एक महीने में पर्सनल नहीं, ये फैसला जो है मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ नवंबर में क्यों फैसला अनाउंस हुआ था। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ साथ के, मैं पर्सनल आपको जो बात क्योंकि आपने पूछी थी, वो किस किस्म का ख्याल है, आपको पता है वो ही इज नोन एज के जो ज्यादा पर्सनल चीजों की वो केयर नहीं करते, राइट। 3 साल 8 महीने वज़ीर आज़म थे, कोई शादी नहीं अटेंड की। मेरे बेटे की शादी कराची थी, कराची आए थे अटेंड करने के लिए, राइट।
अप्रैल का महीना, ये 9 मई से महीना पहले की बात है, मेरा पैंक्रेटाइटिस अटैक हुआ था। सुबह 3:45 रमज़ान थे, मुझे सुबह 4:45 सहरी पे मैंने मैसेज देखा, उन्होंने किया हुआ था, असद हाउ आर यू फीलिंग नाउ। सो ही वाज सुपर नाइस टू मी इंडिविजुअली। सो वो जो मैं आपको कह रहा हूँ गिले शिकवे, वो पॉलिटिकल डिसीजंस की बात हो रही है, उसका उनकी ज़ात में जिस तरीके से उनका कंटेंट है उसमें मुझे कोई भी वो नहीं है। मुझे नाज़रीन, आप लोगों ने असद उमर और काशिफ अब्बासी की पूरी गुफ्तगू सुनी। ये वो बदबख्त लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को उनके बुरे वक्त में छोड़ दिया, लेकिन इमरान खान जब अच्छे वक्त में थे और इन लोगों ने इक़्तिदार के खूब मजे लिए, आज काशिफ अब्बासी ने भी इस बंदे की छितरोल कर दी।